Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English vocabulary. Vocabulary for English speaking. Dear friends, these are the sentences which we use in our daily life. These are very common sentence. इस प्रकार के sentence हम अपने daily life में यूज करते हैं. ये सेंटेंस इस प्रकार से हैं जैसे लिखा है वो क्या चीज़ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, बस वैसा करो जैसा मैंने कहा, उसे पकड़ना आसान नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे धमकी दोगे, तुम होते कौन हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, यह मैंने करवाया था, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम अब भी ऐसे ही हो, मैं तुमको फ़ोन करने ही वाला था, वो आपकी गलत फहमी थी, वो आपको बहुत याद करती है, बस मुझे उसका नाम बता दो और ज़रूरत से ज़्यादा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। पहला लिखा हुआ है वो क्या चीज़ है। तो डियर फ्रेंड्स, जब कोई भी चीज़ हमको स्ट्रेंज चीज़ दिखती है, अजीब चीज़ दिखती है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो इसको क्या बोलेंगे कि वो क्या चीज़ है, तो इसको बोलेंगे व्हाट दैट थिंग इज। What that thing is. What that thing is. वो क्या चीज है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैन यू टेल मी। कैन यू टेल मी, टेल मी, कैन यू टेल मी। अब आप इसमें बहुत सारे सेंटेंस जोड़ सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, क्या आप मुझे बता सकते हैं वह क्या है। कैन यू टेल मी बाय इज सी एब्सेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह एब्सेंट क्यों है। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस के द्वारा और भी सेंटेंस जो हैं वो यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस वैसा करो जैसा मैंने कहा। कई लोग बोलते हैं कि हमको ये काम नहीं आता है, हाउ कैन वी लर्न दिस थिंग। तो जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो उस काम में दक्ष एक्सपर्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि बस वैसा करो जैसा मैंने कहा। तो इसको बोलेंगे बस वैसा करो जैसा मैंने कहा। जस्ट डू एज आई टोल्ड। जस्ट डू एज आई टोल्ड, बस वैसा करो जैसा मैंने कहा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसे पकड़ना आसान नहीं था। कभी कभी ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। इसमें जो होता है वो हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके लिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज नॉट easy to catch him, it was not easy to catch him, उसे पकड़ना आसान नहीं था। कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे धमकाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तुम भगा दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट मोस्ट। एट द मोस्ट, एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे धमकी दोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा को बोलते हैं एट द मोस्ट यू विल थ्रेट मी। एट द मोस्ट यू विल थ्रेट मी। at the most you will threat me. At the most you will threat me. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है
तुम होते कौन हो। जब हमारी आपस में दो लोगों से बात चलती है और कोई तीसरा व्यक्ति आ करके कुछ बोलने लगता है जो हम चाहते हैं कि वो ना बोले, तो हमको गुस्से में बोल आता है तुम होते कौन हो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु द हेल यू आर। हु द हेल यू आर। हु द हेल यू आर। तुम होते कौन हो। कई बार कुछ हम लोग ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाता, तो लोग बोलते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसको बोलते हैं इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है। डियर फ्रेंड्स, जब कभी ऐसा होता है कि ये काम किसने करवाया था और यदि आप करवाया हो और आप ये कहना चाहते हो कि मैंने करवाया था, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई मेड इट टू डू। आई मेड इट टू डू। ऐसा मैंने करवाया था या ऐसा मैंने करवाया। मेक जो होता है किसी को करवाने के लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ऐसा मैंने करवाया था। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। जब किसी व्यक्ति से हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और देखते हैं कि वो जैसे का तैसा है, तो हम इसको बोलते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। तो बोलते हैं यू हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल। एट ऑल। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। नेक्स्ट सेंटेंस उसी से मिलता जुलता है। कई दिनों के बाद कोई भी व्यक्ति मिलता है और वो वैसे ही रहता है, तो हम बोल सकते हैं, यदि हमको ये बोलना है कि तुम अब भी ऐसे ही हो, तो इसको बोलते हैं यू आर स्टिल सेम। यू आर स्टिल सेम। क्या तुम अभी भी ऐसे ही हो। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं, जब कोई बोलता है कि यार आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं तुमको फ़ोन करने ही वाला था। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। अबाउट टू कॉल यू। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था कि इतने में आप आ गए। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था कि इतने में आपने बोल दिया। तो इसको बोलते हैं आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। वो आपकी गलत फहमी थी। गलत फहमी तो हम कहेंगे दैट वॉज योर मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। वो आपकी गलत फहमी थी। गलत फहमी को इंग्लिश में मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, जब कोई हमसे मिलता है और बोलता है कि वो कैसे हैं या आपके माता पिता कैसे हैं, तो हम बोलते हैं कि वो ठीक हैं और आपको याद करते हैं। वो आपको याद करती है। यदि ये कहना है तो बोलेंगे शी मिस बे। यहाँ पे वो ना करके बे कर दीजिए। बे आपको याद करते हैं। बे आपको याद करते हैं। दे मिस यू। दे मिस यू। बस मुझे उसका नाम बता दो। किसने ये शरारत की है, मुझे बस उसका नाम बता दो। जस्ट टेल मी हिज नेम। जस्ट टेल मी हिज नेम। और लास्ट सेंटेंस लिखा है जरूरत से ज्यादा, मोर देन नीड। मोर देन नीड। मोर देन नीड। जरूरत से ज्यादा। यदि हमको किसी को कहना है कि जरूरत से ज्यादा, तो मोर देन इनफ। इनफ भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द सेंटेंस विच वी
if you read these sentences again and again, or if you write this sentence again and again, or at least you listen this sentence again and again, then you can use this sentence very easily in your conversation and you can make your conversation very effective and impressive. तो देखते हैं एक बार शुरू से लेके लास्ट तक वो क्या चीज है, what that thing is, what that thing is, क्या तुम मुझे बता सकते हो, can you tell me, can you tell me, बस वैसा करो जैसा मैंने कहा, just do as I told, just do as I told, उसे पकड़ना आसान नहीं था, it was not easy to catch him, it was not easy to catch him, ज़्यादा से ज़्यादा, at the most, at the most, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे धमकी दोगे, at the most you will threat me, at the most you will threat me, तुम होते कौन हो, who the hell you are, who the hell you are, ऐसा मुमकिन नहीं है, it's not possible, it's not possible, यह मैंने करवाया था, I made it to do, I made it to do, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, you have not changed at all, you have not changed at all, तुम अब भी ऐसे ही हो, you are still same, you are still same, मैं तुमको फ़ोन करने ही वाला था, I was just about to call you, I was just about to call you, वो आपकी गलत फहमी थी, that was your misunderstanding, that was your misunderstanding, वो आपको बहुत याद करते हैं, they miss you very much, वो आपको बहुत याद करते हैं, they miss you very much, वो आपको बहुत याद करते हैं, बस मुझे उसका नाम बता दो, just tell me his name, just tell me his name, ज़रूरत से ज़्यादा, more than enough, more than enough। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।